हमने कहीं देखा है अपने बचपन में। तो फिर हम में से एक बोली, अरे ये अम्मा जी हैं। अपने किस्मत समझूंगी, खुशनसीबी है कि कोई ऐसा किरदार आपके पास आए और आपको खेलने का मौका मिले जिसके जरिए इतना प्यार मिला है लोगों का। पंजाब की एक जो सबसे प्यारी खासियत लगती है। देखिए, हरा भरा पंजाब, यहाँ का रंग, यहाँ का गीत, यहाँ की कहानियाँ, यहाँ का लिटरेचर है ना। तो और फिल्में कितनी बढ़िया बढ़िया बन रही हैं अब तो। अभी तक आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया पंजाब वालों ने? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं। हाँ, पंजाबी फिल्मों में क्यों नहीं भाई, बुलाइए मुझे पंजाबी फिल्मों में। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं आप, पड़ोसी हूँ मैं भूलिए मत। तो जी मेरे नाल ने मेघना जी। मेघना मैम, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप बिल्कुल हमारी तरफ से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आप हरियाणा से हैं और हम पंजाब से। वैसे ही हरियाणा पंजाब का बहुत प्यार है। मेरा बहुत ही, मैं अभी यही किसी से कह रही थी, मैंने कहा मैं बॉम्बे में बहुत सालों से रह रही हूँ अब, पर वहाँ पे भी जब भी कभी अपने सिख भाइयों से मुलाकात हो जाती है तो ऐसे ना थोड़ा सा एट होम फील करने लग जाती हूँ मैं। अच्छा, जब हम ना मूवी देख रहे थे ना, तो हम 3-4 लड़कियां एक रो में बैठी थी। तो हम मीडिया वाली, तो क्या हुआ कि ना हम में से ऐसे बोल रहे कि यार इनको ना हमने कहीं देखा है अपने बचपन में। तो फिर हम में से एक बोली, अरे ये अम्मा जी हैं। तो हमने कहा अरे यार ये तो हमारी अम्मा जी हैं। तो मतलब आज भी आपको उस किरदार से पहचान मिलती है। तो कितना मतलब एज अ आर्टिस्ट, बीइंग अ आर्टिस्ट, कैसा फील करती हैं जब वो किरदार जो आपने एक बार पर्दे पर निभाए और वो अमर हो जाएं? नहीं, देखिए, ये मैं अपने किस्मत समझूंगी, खुशनसीबी है कि कोई ऐसा किरदार आपके पास आए और आपको खेलने का मौका मिले जिसके ज़रिए इतना प्यार मिला है लोगों का, इतना ऑडियंस का प्यार सम्मान मिला। और उस किरदार ने मुझे बहुत कुछ दिया। आप जब किरदार खेलते हैं, जो भी आते जाते हैं, आप उसके साथ में ग्रो होते रहते हैं, आप उससे सीखते हैं, उससे जूझते हैं, आपकी और ग्रोथ होती है। मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और लोगों का प्यार तो था ही। और ये है कि अभी भी लोग याद रखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ठीक ही किया होगा मैंने। अरे बहुत बढ़िया किया। अच्छा, अगर मैं हीर एक्सप्रेस की बात करूँ तो इसमें आपका किरदार बिल्कुल ही डिफरेंट है। बट आपकी ना ये कह लो कि आप ऐसे एक्टर हो, जब भी आप पर्दे पर आते हैं तो एक नए किरदार के साथ, तो हमें भी पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये वही वाली है या फिर अब मेघना फिर से कोई नए अवतार में आ गई हैं। तो कितनी प्रेपरेशंस लगती हैं, या फिर जब हम काम करते रहते हैं तो एक आर्टिस्ट जो है वो इतना मतलब उसे पता चल जाता है कि मेरा स्विच ऑन और ऑफ कब करना है? कैसा होता है जब आप रेगुलरली काम करते रहते हैं? हाँ, नहीं, वो देखिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ तो हर रोज़ का होता है कि जब आप सेट पे हैं, आप उस किरदार में हैं और फिर आप ऑफ करके अपने घर पे हैं। पर ये है कि हाँ, हम एज एन एक्टर आपको किरदार उस जो स्क्रिप्ट है उसी में सीमित रह के खेलना पड़ता है। आपका जो भाव क्या रहेगा उसमें, मतलब शी इज़ हियर, इस हीर एक्सप्रेस में बहुत ही जेंटल सी महिला है जो कहीं बिजनेस भी संभालती है, मदद भी करती है, कहीं उस जो हमारी मेन है हीर जो है उसका मार्गदर्शन भी कर रही है, उसकी साथी भी बन जाती है, थोड़ा मजाक भी है। तो वो चीज़ें जब आप सुनते हैं कहानी, तो एक थोड़ा सा कोमल भाव रखने वाली महिला का है, जहाँ अम्मा जी जैसे किरदार को तो आपको भूलना पड़ता है। पर हाँ, यही है कि आप उसमें सीमित रह के करें, वही खूबसूरती होती है। आप ज़्यादा अलग कुछ उससे जा नहीं सकते, और हर एक्टर यही कोशिश करता है कि आपको जो दिया है तो वही कोशिश होती है। अच्छा, आपने टीवी भी किया है और मूवीज़ भी, तो ज़्यादा इन्जॉय किस में करती हैं, टीवी में या फिर जो मूवीज़ होती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट तो थोड़ा सा थिएटर में रहती है। अच्छा, वाह, क्या बात है। हाँ, उसमें क्या होता है कि आपको आज ऐसा हुआ, फिर कल कुछ इम्प्रूव कर लेंगे, है ना। 10वां शो होगा तो कुछ और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, तो वो उसमें आप ग्रो होते रहते हैं, तो उसका एक अलग रस होता है। फिल्म्स का ऐसा है कि एक लिमिटेड स्क्रिप्ट होती है, तो आपको पूरी स्क्रिप्ट पता होती है, तो उसमें आपको पहले से काफ़ी काम करना पड़ता है। अच्छा,
बीइंग एन थिएटर आर्टिस्ट, कभी ऐसा हुआ कि पर्दे पर खुद का रोल देखा और कहा कि एक बार और चांस मिल जाए तो मैं ये ऐड ऑन कर दूँ इसमें? ये तो हमेशा ही होता है, मैं तो बल्कि यहाँ पे देख रही हूँ फिल्म में, अपना काम ही नहीं देखती हूँ। अच्छा क्या बात है। मैं डर के मारे देखती नहीं हूँ। ये थोड़ा सा मेरा ऐसा है कि जब काम किया उसी समय पे जो रस आ रहा है आपको, बाकी फिर वो दर्शकों के लिए है। तो मैं आई डोंट, मतलब मैं वाकई में अपना फिल्म या सीरीज़ उतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ। हाँ, ऐसे लोगों के साथ देख लिया तो, क्रू के साथ देखा तो वो देखना हो जाता है। पर ये है कि हाँ, ग्रो करते रहते हैं हर चीज़ से। मैं आपका सवाल भूल गई एक्चुअली फिर। नहीं, आपने जवाब दे दिया उसका। जी। मैं थोड़ा सा अंदर हॉल में चली गई थी बीच में। नहीं, अच्छा, जैसे आप इतनी बिजी रहती हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप थिएटर के लिए टाइम निकाल लेती हैं? हाँ, वो बीच में समय मिल जाता है। थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं होता कि हर समय ही आप, कोई सीरीज़ ख़त्म हुई बीच में समय आया, बीच में गैप, क्योंकि हम लोगों का ऐसे डेली सोप की तरह तो नहीं है, टेलीविज़न की तरह नहीं होता। तो फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट समटाइम्स देयर आर गैप्स ऑल्सो। मतलब कोई एक्टर चाहता नहीं है कि वो गैप्स हों। मिलता रहे, पर अनफॉर्चुनेटली गैप्स आते भी हैं। सो देयर आर मेनी मेनी रेनी डेज ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स कभी आप जो चाहते हैं वो आपके रास्ते नहीं आता है। और तो मैं ऐसा उन एक्टर्स में से नहीं हूँ कि जो एकदम जिनका कैलेंडर भरा रहता है। हाँ मैं ये नहीं कहूँगी। पर हाँ, काफ़ी जब बीच में गैप आता है तो देन यू नो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको अपने आप को एंगेज रखना, मेंटली भी। सो एक फिज़िकल डिसिप्लिन भी रहता है और मेंटली भी। तो देन आप स्क्रिप्ट्स उठाते हो, पढ़ते हो, तैयार कर लेते हो। नाटक भी, उसकी भी एक अपनी जर्नी होती है, वो कब होगा, तो वो बन जाता है, कई बारी तो हो जाता है फिर। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि फ़िल्म जो है पंजाब पे बेस्ड है, तो आपको पंजाब की एक जो सबसे प्यारी खासियत लगती है? देखिए, हरा भरा पंजाब, यहाँ का रंग, यहाँ का गीत, यहाँ की कहानियाँ, यहाँ का लिटरेचर, है ना। तो और फिल्में कितनी बढ़िया बढ़िया बन रही हैं अब तो, है ना। तो आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रोथ ऑन, मतलब लिटरेचर वगैरह तो पहले ही था। अभी तक आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया पंजाब वालों ने? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं। हाँ, पंजाबी फिल्मों में क्यों नहीं भाई, बुलाइए मुझे पंजाबी फिल्मों में, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं आप। ज़रूर, हम आपकी बात ज़रूर पहुंचाएंगे। पहुंचाइए, ये तो आपने अच्छा याद दिलवा दिया, अच्छा जरिया है। बिल्कुल, हरियाणा वालों को काम नहीं देंगे तो किसको काम देंगे? और क्या, पड़ोसी ही हूँ मैं। भूलिए मत। जी, थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू होप करते हैं कि अगली बारी पंजाबी फिल्म देवे, प्रॉपर पंजाबी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनकी बात मानिए, आप ज़रूर मुझे बताएं कुछ पंजाबी फिल्म में रोल हो तो मैं पक्का करूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।